नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में जाति आधारित गणना का काम शुरू हो गया है। बता दें कि 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद 2 अगस्त से दूसरी बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम शुरू हो गया है। और वहीं आपको बता दें कि जहां ये काम बीच में ही रुक गया था, 4 मई को ये गणना का काम रुक गया था, जिसमें कि यही कहा गया था कि जिस तरीके से राज्य सरकार ये गणना का काम करवा रही है ये असंवैधानिक है। अब देखिए, इसको लेकर यह भी अब निर्णय आ गया है कि जो बिहार में जाति आधारित गणना करा रहे थे और वैसे लोग, वैसे कर्मी जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, वो चाहे तो अपनी स्वेच्छा से जनगणना का कार्य कर सकते हैं। इसको लेकर लेटर जारी किया गया है और लेटर में तमाम चीजें जो है वो लिखी गई है। आप स्क्रीन पर ये लेटर देख रहे होंगे, जिसमें साफ तौर से यही लिखा है कि बिहार में जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण के कार्यों के कुछ माह रुके रहने की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा पुनः स्वेच्छा से लेने के संबंध में ये दिया गया है। और इसमें तमाम जानकारी रखी गई है कि किस तरीके से 4 मई को जाति आधारित गणना जो है वो स्थगित हो गया था और फिर 1 अगस्त से शुरू हुआ। और इस संबंध में यही कहा गया कि बैठक हुई थी, बैठक में तमाम निर्णय लिया गया था कि इस अवधि में कर्मी जो हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें अगर वो चाहे तो वापस से अपनी स्वेच्छा के अनुसार गणना का कार्य कर सकते हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि पहले जब बिहार में जाति आधारित गणना का काम शुरू हुआ था, 7 जनवरी से ये शुरू हुआ था और पहले चरण की जो गणना का काम है वो पूरे तरीके से संपन्न हो गया था। दूसरे चरण की गिनती हो ही रही थी, उसी बीच में 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और कह दिया था कि सारा डेटा जो है वो आप अभी सामाजिक रूप से नहीं दिखाएंगे, उसे एक जगह रखेंगे। और अब जब पटना हाईकोर्ट का इस मामले में फैसला आ गया है तो अब यही निर्णय निकल के आया है कि अब बिहार में जाति आधारित गणना जो है वो अब फिर से शुरू होगा। और जहां 80% काम संपन्न हो चुका था, बस 20% काम जो है वो बचा हुआ है। तो जल्द से जल्द निपटाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को लेटर जारी करके आदेश दिया गया था कि अब इस काम को जल्द से जल्द संपन्न कर ले। शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, इस बारे में भी शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी हो गया, आदेश आ गया कि जो शिक्षक हैं वो स्कूल में पढ़ाने के अलावा जो बिहार में जाति आधारित गणना चल रही है वो काम कर सकते हैं और अन्य प्रशासनिक कार्य नहीं कर सकते। और वहीं अब इस बारे में भी कहा गया है कि कई ऐसे कर्मी हैं जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो भी अपनी स्वेच्छा से बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य कर सकते हैं। तो बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।